जय श्री आदिशक्ति माता दी, श्री निर्मला देवी माँ की जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हमसे आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने दीपक को जलाकर बैठते हैं और अपने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माँ से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हम दिन भर में ना जाने कितनी गलतियाँ अनजाने में करते हैं। तो इसके लिए हमें भगवान से माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं, परमात्मा भी हैं। हमें इनके सामने अपनी माफ़ी हम मांग सकते हैं, अपनी गलतियों की। माँ हमको सब देवी देवताओं के रूप में हमको माँ क्षमा कर देती हैं और सभी देवी देवताओं के रूप में ये हमारी पूजा भी स्वीकार करती हैं, हमारी विनती प्रार्थना भी स्वीकार करती हैं। श्री आदिशक्ति श्री माता जी ने हमारी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारी चिंताओं को, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए हैं, क्रियाएँ बताई हैं, और हमें अगर हम उन्हीं के हिसाब से अपनी सारी क्रियाएँ करते हैं, उनके हिसाब से हम उनके हिसाब से चलते हैं, तो हमारी सारी परेशानियाँ, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी है। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, जब हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा शरीर नीचे ज़मीन में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि हमारा नाभि चक्र है। हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार से ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के और चक्रों के खराब होने से ही हमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसीलिए माँ ने हमको इन चक्रों को शुद्ध करने का, नाड़ियों को शुद्ध करने का तरीका बताया है। आज मैं आपको, कल भी मैंने आपको कब्ज़ के बारे में बताया था, आज भी मैं आपको कब्ज़ के बारे में ही बता रही हूँ। आज मैं आपको छाछ मट्ठा के उपाय बता रही हूँ कि छाछ और मट्ठा पीने से भी हमारा कब्ज़ दूर हो जाता है। हमें छाछ या मट्ठा बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, उसको नॉर्मल लें और उसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक डालकर हमको वैसे तो दिन में 3 बार पीना चाहिए, लेकिन अगर कोई लोग नहीं पी पाते हैं, नहीं इस टाइप की व्यवस्था है, तो दिन में 1 बार अवश्य उसको पिएं, मट्ठे को पिएं और उसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर उसको पिएं। उससे जो है कब्ज़ दूर हो जाता है और हमारे शरीर में ताजगी बनती है। हमारे शरीर के अंदर जो भी विटामिन्स हैं, प्रोटीन हैं, उन सब की भी पूर्ति होती है, क्योंकि छाछ मट्ठे के अंदर बहुत ज़्यादा कई प्रकार के विटामिन्स और प्रोटीन हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और लौकी भी हमारे कब्ज़ को दूर करती है। लौकी का आप जो है उसका जूस बनाकर पिएं, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसमें आजकल पुदीना आ रहा है, तो पुदीने की 4-5 पत्तियाँ डाल लें और लौकी का जूस बनाएं, जीरा भून के रख लें, हींग भून के रख लें, और उसमें आप जब जूस बन जाए तो उसमें आप थोड़ा सा जीरा डालें, थोड़ा सा भुना हुआ हींग डालें और थोड़ा सा नमक भी उसमें डालें, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। अगर जो लोग थोड़ा सा खट्टा खाना पसंद करते हैं या थोड़ा सा टेस्टी खाना पसंद करते हैं, पीना पसंद करते हैं, तो जब आप लौकी का जूस बनाएं तो उसमें आप 1 टमाटर भी या आधा टमाटर भी डाल सकते हैं। जैसा आप जिस मात्रा में आपकी लौकी है उसी मात्रा के हिसाब से, अपने हिसाब स्वाद के अनुसार आप उसमें टमाटर, पुदीना डाल सकते हैं। उसका आप जूस बनाकर पिएं। आप बिना छुकी हुई लौकी को भी आप खा सकते हैं, लौकी की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। उसमें ऊपर से भुना हुआ जीरा, भुनी हुई हींग डालकर उसको सब्ज़ी के रूप में खाइए, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो उससे आपका कब्ज़ दूर हो जाता है। कब्ज़ को दूर करने के लिए हमको इन सब क्रियाओं को करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपने बेटे के साथ में ये सब कर रही हूँ। उसको भी कब्ज़ रहता है
तो मैं ये सब चीज़ें उसको खिला रही हूँ। अमरूद है, पपीता है, मट्ठा है। रोज़ सवेरे को उसको 1 गिलास उसको मट्ठा देती हूँ, तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा है। तो ये चीज़ अगर हम अपनी रूटीन में खाने में अगर शामिल कर लें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो क्योंकि इसमें प्रोटीन्स बहुत होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं, हमारे शरीर को ताज़गी देता है, ताकत देता है मट्ठा। तो ये चीज़ें आराम से हो जाती हैं। थोड़ा सा दूध ज़्यादा लेके घर में ही दही जमा लें, उसको सुबह को चला लें, तो बिना मलाई का दूध जमाएं, तो उसमें आपको मक्खन निकालने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा उसको चला लें और वो पतला हो जाए, बस उसमें आप उसको बना के छाछ बनाकर उसको पिला सकती हैं। आज इतना ही। और मैं जो भी भाई बहन मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वह लोग उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें और मुझे बताएं कि उनको मेरा वीडियो कैसा लगता है। कुछ अलग से कोई चीज़ वो पूछना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी मैं आपको सहायता कर सकती हूँ, जो श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने मुझे बताया है उसको मैं और अच्छे से बताकर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और सब लोग, मैं चाहती हूँ सभी मेरे बहन भाई स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। सभी बहन भाइयों को मेरा जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।